बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए खलिये के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी में सेल कहते हैं। खलिये की तारीफ़ है, जानदारों की छोटी से छोटी इकाई जो उनकी साख्त और अफ़आल की ज़िम्मेदार होती है। छोटी से छोटी इकाई जानदारों की जो जानदारों की साख्त वज़ा करती है, बनावट को वज़ा करती है और अफ़आल की ज़िम्मेदार होती है। जानदार जो भी काम करते हैं उनके कामों को कंट्रोल करती है, ये वाली इकाई जिसके खलिया कहते हैं। खलिये के मुख्तलिफ हिस्से नीचे दिए गए हैं। मरकज़ में मरकज़ा है, न्यूक्लियस, और ऊपर आप देखिए खज़रा लिखा हुआ है। आपने लफ्ज़ गुंबद खज़रा सुना होगा। खज़रा का मतलब सब्ज़ होता है, सब्ज़ गुंबद। तो ये ऐसा आला है जो सब्ज़ा पैदा करता है, सब्ज़ा पैदा करने वाला उज़्व है। और साथ ही सब्ज़ाला भी लिखा हुआ है, इसे सब्ज़ाला भी कहते हैं। और बाएं तरफ माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ज़र्रा है और उससे नीचे ज़र्राते राइब हैं, राइबोसोम्स। राइब साइंसदान का नाम है, सोम ज़र्रे को कहते हैं, यानी ज़र्राते राइब साइंसदान के नाम से ये ज़र्रे रखे गए हैं। और नीचे है मेम्ब्रेन, झिल्ली, और दाएं तरफ जिसमें गॉल्जी बॉडी, और ऊपर दरू माया जालदारी, अंदर माया है और उसके अंदर जाल सा बना हुआ है, छोटे छोटे धागा नुमा, इसलिए दरू माया जालदारी कहते हैं। दरू का मतलब अंदर और माया और जालदारी, ये तो अपने मानी खुद देते हैं। तो ये खलिये के मुख्तलिफ अज्जा हैं। मवाजना, खलियों की मुख्तलिफ शक्लों का मवाजना। खलियों की जिसामत और साख्त उनके अफ़ाल की नौइयत के एतबार से होती है। खलियों की मुख्तलिफ जिसामतें नीचे दी गई हैं। बाएं तरफ खून के सुर्ख खलिये है और उससे दाएं तरफ असबी खलिया है। आसाब, जो आसाब जिन खलियों से मिल के बनते हैं वो खलिया है। नर्व सेल, उससे दाएं तरफ आप देखें कि प्लांट सेल, नबाताती खलिया है जिसमें छोटे छोटे उसके अज्जा भी नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ ही बैक्टीरिया का खलिया है। और नीचे अंडी खलिया है। अंडा एक खलिया है और अंडे जैसी शक्ल ही है ये जो नज़र आ रही है। दाएं तरफ खून का सुर्ख खलिया है, रेड ब्लड सेल्स, ये बाएं तरफ भी दिए गए हैं। और सबसे दाएं तरफ गोश्ती खलिए हैं जो गोश्त को मिल के बनाते हैं, और ये लंबे सुलाख की तरह होते हैं, लंबे लंबे धागों पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये खलियों की मुख्तलिफ अजसाम हैं और उनके अफ़ाल के एतबार से ये अजसाम रखी गई है। इनकी शक्लें अल्लाह ताला ने रखी हैं। मजाजियुल मरकज़ खलिये, प्रोकैरियोटिक सेल्स। खलवी झिल्ली के बग़ैर खलिये या नामुकम्मल साख्त के खलिये मजाजियुल मरकज़ खलिये कहलाते हैं। नाम से जाहिर है कि ये हकीकी नहीं है, इनमें किसी चीज़ की कमी है, खलवी झिल्ली की कमी है, मसलन बैक्टीरिया और तालाबी फफूंदी, पॉन्ड्स कम वगैरह। और इसके बिलमुकाबिल हकीकीउल मरकज़ खलिये यूकैरियोटिक सेल्स, नाम से जाहिर है कि ये हकीकी हैं, ये मुकम्मल हैं। खलवी झिल्ली के साथ मुकम्मल खलिये हकीकीउल मरकज़ खलिये कहलाते हैं। मसलन जानवरों के पौधे, फफूंदियाँ, अव्वलीन जानदार या आगाजियान, प्रोटिस्टिस। खलिये का उज़विया है खलवी दीवार, सेल वॉल, जो खलिये के बाहर होती है। बाहरी दीवार खलिये की हिफाजत करती है और खलिये को शक्ल देती है। खलिये की शक्ल भी इसकी वजह से होती है। सेलुलोज मादे से बनी होती है। पौधों, फफूंदियों, काइयों और ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाई जाती है। और खलिये का अगला उज़विया है खलवी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, खलिये के बाहर जो बारीक झिल्ली होती है, जैसे अंडे की बाहर वाली दीवार के अंदर झिल्ली होती है। खलवी दीवार के अंदर एक बारीक हिफाजती परत जो खुराक, ऑक्सीजन और पानी खलिये में जानी देती है और फाजल मादों को बाहर निकालती है, यानी आर पार इसके खुराक जा सकती है और जो फाजल खुराक है हजम शुदा वो बाहर निकल सकती है, यानी आर पार मवाद जा सकता है। इसे खलवी झिल्ली कहते हैं। और खलिये का अगला उज़विया है
खलवी माया साइटोप्लाज्म, तस्वीर में आप देखिए कि खलिए के अंदर जो माया भरा हुआ है उसे खलवी माया कहते हैं, साइटोप्लाज्म। मरकज़े के बाहर आप देखिएगा खलवी झिल्ली के अंदरूनी तरफ जेली की तरह ढलकवां माया जो मुसलसल बहाव में रहता है। जेली जैसे बच्चे खाते हैं, ये ढलकवां माया होता है, आसानी से ढलक जाता है और ये इस अंदाज की होती है, इस साख्त की होती है। और अगला उज़विया है खलवी ढांचा साइटोस्केलेटन। मुतअद्दिद जिंदा खलियों के खलवी माया में गोश्ती धागों और नालियों का खुर्दबीनी जाल, सामने तस्वीर में देखें गोश्ती धागे हैं और छोटी छोटी नालियां आपको नज़र आ रही हैं। ये जिंदा खलियों के खलवी माया में ये होती है। ये खुर्दबीनी सा जाल है गोश्ती धागों और नालियों का, जिससे खलियों की शक्ल और मजबूती बरकरार रहती है। जाहिर है ये तने रहते हैं और इनसे एक ख़ास शक्ल बनती है और खलिए में मजबूती भी आती है। ये खलिए का सबसे बड़ा उज़विया है, मरकज़ में पाया जाता है, मरकज़ा कहलाता है, अंग्रेज़ी में न्यूक्लियस कहते हैं। तस्वीर में आप देखिए नीले से रंग का खलिए के मरकज़ में पाया जाने वाला निस्बतन बड़ा उज़विया, जिसमें विरासती मादा DNA होता है, विरासती खसूसियात का हामिल। ये खलिए के तमाम अफ़ाल का हिदायतकार है, यानी खलिए के तमाम अफ़ाल और काम इसकी हिदायत के मुताबिक सरअंजाम दिए जाते हैं। और खलिए का अगला उज़विया है मराकज़ई झिल्ली, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जो मरकज़े के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द बारीक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ये झिल्ली खलवी माया को मरकज़े से अलग करती है, यानी खलवी माया और मरकज़े के दरमियान आपको सबसे रंग दरमियान में नज़र आ रही है, और मरकज़े के आर पार मवाद की हरकत को कंट्रोल करती है, यानी इसके मरकज़े के आर पार मवाद जा भी सकता है और ये उसको कंट्रोल भी करती है। और ये खलिए का उज़विया है मरकज़े के अंदर मरकज़ा, मरकज़ीचा, न्यूक्लियोलस। आप सामने देखिएगा मरकज़े के अंदर एक धागा नुमा साख्त है, मरकज़ीचा इसे कहते हैं। ये मरकज़े के अंदर एक नन्हा सा मरकज़ा होता है, जिसे छोटा होने के नाते मरकज़ीचा से मौसूम किया जाता है। और ये है रंगीना क्रोमैटिन। रंगीना DNA और लहमियात से मिल के बना होता है, प्रोटीन्स। इसमें मौजूद जीनियाती ज़ाब्ता, जेनेटिक कोड खलिए की विरासती खसूसियात को कंट्रोल करता है। खलिया विरासती खसूसियात का हामिल होता है और जो खसूसियात जानदार को विरासत में मिलती है उनको ये कंट्रोल करता है। रंगीना कहते हैं क्रोमैटिन।